हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ईयर 1997 व्हेन आई वाज सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग कॉलेज। और ग्वालियर में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद हम सिटी घूम रहे थे, तो अचानक मैंने देखा कि कुछ इलाकों में जगह जगह पर बाहर बोर्ड लगा हुआ था, टू लेट लिखा हुआ था, टू डैश एलईटी लेट। तो मैं ये सोचता था कि यार ये सब ये टॉयलेट करके बाहर क्यों लिखे हुए हैं। मेरी इंग्लिश तो माशाल्लाह थी, बड़ा गजब का इंग्लिश था मेरा। तो मुझे तो मंडे की स्पेलिंग भी नहीं पता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, तो एक दिमाग में आता था, यार लोग अपना ऐसा घर के सामने टॉयलेट क्यों लिखे हुए हैं। फिर बाद में समझ में आया कि भाई ये जो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे टू लेट लिखा हुआ है। तो ये टू लेट टॉयलेट नहीं है। मेरी तरह से आप भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। तो टू लेट का मतलब होता है किराए से देना। ठीक है, तो किराए से देने के लिए जगह उपलब्ध है। तो कई भी आपके भी जीवन में कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी एयरपोर्ट में हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए किसी स्टेशन पे जाते हैं, या किसी ऑफिस बिल्डिंग या रोड के किनारे आप हो, तो ऐसे कई सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या निकलता है। मैं एक-एक करके ऐसे कई सारे साइन बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा और उनके मीनिंग क्या होगा ये हम जानेंगे। तो पहला जो वर्ड है, देखिए आपके सामने है टू लेट। तो किसी भी बिल्डिंग या ऑफिस के सामने अगर इस तरह से बोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये किराए से देने के लिए उपलब्ध है। तो टू लेट का मतलब होता है किराए से देने के लिए उपलब्ध। ठीक, देखिए ट्रक के पीछे या बहुत सारे लॉरी या गाड़ियों के पीछे ये लिखा हुआ रहता है ब्लो हॉर्न। ठीक है ना, ब्लो हॉर्न। तो समझते हैं। तो ब्लो का मतलब देखिए बहुत सारे मीनिंग हो सकता है। ब्लो का मतलब होता है फुलाना भी होता है ना, गुब्बारे वगैरह होता है, उसको फुलाने के लिए भी ब्लो का यूज होता है। हवा भी होता है, झोंका भी होता है। और ब्लो का मतलब हवा का झोंका बोलते हैं ना, द एयर इज ब्लोइंग। और ब्लो का मतलब होता है बजाना। कोई भी हॉर्न वगैरह या घंटी जो बजाते हो वो ब्लो कहलाता है। तो देखिए, तो ब्लो का मतलब हो गया बजाना और हॉर्न का मतलब होता है घंटी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ब्लो हॉर्न मतलब आप हॉर्न बजाइए। ठीक है, अगला शब्द देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कॉशन। तो कॉशन का मतलब होता है सावधानी या चेतावनी। ठीक है, तो ये चेतावनी दे रहा है या सावधानी बोल रहा है किस चीज के लिए। देखिए शैलो। तो शैलो का मतलब होता है उथला या छिछला, मतलब जिसमें ज्यादा गहरा पानी ना हो। तो यहाँ पर बोल रहा है छिछला पानी, नो डाइविंग। डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाना। तो यहाँ पर गोता मत लगाइए, छिछला या उथला पानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक के माध्यम से आप समझ रहे हो, कोई कूदा सर फट गया। ठीक है, तो हेलमेट लगा के कूद सकता है। कॉशन क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला शब्द, अगला साइन बोर्ड देखिए, यू आर अंडर सीसीटी सर्विलेंस। ठीक है, यू आर अंडर सीसीटी सर्विलेंस। तो आप जो है सीसीटी कैमरा के निगरानी में है। तो सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। तो आप जो है सीसीटी कैमरे के निगरानी में है, तो ऐसा कोई गलत काम ना करें। ये भी अक्सर आपको लगा हुआ मिलता है ऑफिसेस या घर के सामने। देखिए बड़ा फनी टाइप से है, नो मिस फायर। मतलब गलत जगह पे आप बंदूक मत दागिए, गोलियां मत निकालिए। तो देखिए ये जो बंदा है, पॉट में पेशाब करना चाहिए, लेकिन ये बाहर पेशाब कर रहे हैं, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। है ना, इससे आप गंदगी फैला रहे हैं। तो नो मिस फायर मतलब आप गलत जगह पे पेशाब या गलत जगह पर या दिशा पे मत कीजिए, जगह पर ही कीजिए जहां पर आपको पेशाब करना है। ठीक, अगला देखिए, प्लीज डू नॉट लिटर, प्लीज डोंट लिटर। तो लीटर का मतलब आप समझते हैं। तो लीटर का मतलब होता है, देखिए स्पेलिंग अलग है, वो 2 लीटर 4 लीटर वाला लीटर नहीं है ना, दूध लेने जाते हो। तो ये लीटर का मतलब होता है कचरा फेंकना। लीटर के ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो लीटर का मतलब होता है कचरा फेंकना। तो डू नॉट लीटर, तो प्लीज डू नॉट लीटर मतलब कचरा इधर उधर मत फेंकिए। क्लियर है। चलिए अगला हम देखते हैं, ट्रैश गोज हियर। तो ट्रैश का मतलब होता है कचरा। तो कचरा जो है या कूड़ा जो है इस डब्बे में जाता है। तो आपको जो भी कचरा है उसको आपको इसी डब्बे में भेजना है। और देखिए डोंट लिटर मतलब यहाँ वहां मत फेंकिए, कचरा जो है इस डब्बे में जाता है। ठीक है, तो ट्रैश का मतलब होता है कचरा। आपके ईमेल में भी देखिए कई बार ट्रैश करके आता है, कचरा ईमेल है ना, फालतू की ईमेल है, कुछ भी लोग भेजते रहते हैं, है ना, इंश्योरेंस वाले लोग हो गए या कुछ और पॉलिसीज वाले हो, तो वो भी ट्रैश कहलाता है। ठीक है, कूड़ा। अगला है वे आउट। तो वे मतलब रास्ता, आउट यानी जाने का। तो ये जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता है। तो वे आउट बाहर निकलने का रास्ता। और इसी का अपोजिट वे इन, अंदर जाने का रास्ता। ठीक है, तो वे इन का मतलब हो गया अंदर जाने का रास्ता। अगला देखिए, माइंड योर हेड। तो माइंड का मतलब दिमाग नहीं होता है, माइंड मतलब होता है संभालना। ठीक है,
या थोड़ा-सा ख्याल रखिए। तो माइंड योर हेड मतलब अपने सर का ख्याल रखिए, सर सँभाल के, थोड़ा सँभालिए। जैसे मेरी बुक भी है माइंड योर इंग्लिश, अपना इंग्लिश सँभाल के, ठीक है? तो माइंड योर हेड यहाँ पिक के माध्यम से आप समझ पाएँगे। यहाँ पर देखिए ना सर टकराने का या सर को चोट लगने का अंदेशा है, तो माइंड योर हेड लिखा हुआ है मतलब सर सँभाल के। माइंड योर लैंग्वेज भी बोलते हैं ज़बान सँभाल के, ठीक? स्टिक नो बिल्स, तो स्टिक का मतलब होता है भाई चिपकाना, ठीक है? नो बिल्स। अब बिल का मतलब समझिए, तो देखिए बिल का मतलब होता है एक तो बिजली का बिल आता है, ठीक है? और जैसे संसद में भी बोलते हैं ना ये बिल पारित हो गया, और बिल का मतलब होता है विज्ञापन। तो स्टिक नो बिल्स, ये मैं बहुत दिनों तक समझ नहीं पाता था। मेरे स्कूल के सामने एक बैंक की जो वॉल है इसमें ये लिखा हुआ रहता था स्टिक नो बिल्स, बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव हुई और क्लासेस मैंने जब स्टार्ट किया 2003-4 में, तब जाके थोड़ा-सा क्लियर हुआ। तो स्टिक नो बिल्स का मतलब होता है विज्ञापन यहाँ पर ना चिपकाएँ, ठीक है? चलिए अगला है लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट। तो लाइफ मतलब जीवन देने वाला, वेस्ट मतलब बनियान होता है या जैकेट होता है, तो जीवन देने वाला जो जैकेट है अंडर योर सीट आपके सीट के नीचे है, ठीक है? ये अक्सर आपके एरोप्लेन वगैरह में जब आप बैठते हैं तो ये लिखा हुआ मिलता है। फास्टन सीट बेल्ट व्हाइल सीटेड। तो फासन का मतलब होता है बांधना, ये वर्ब है। फासन, फासन्ड, फासन्ड, ठीक है? सीट बेल्ट व्हाइल सीटेड, तो जब आप बैठे हो, व्हाइल मतलब के दौरान, और सीटेड मतलब बैठे हुए हैं, तो जब आप बैठे हुए हैं उस दौरान अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए। और जीवन रक्षक जो जैकेट है वो आपके सीट के नीचे है, तो बेस्ट बनियान जैकेट। अगला देखेंगे नो ट्रेसपासिंग। तो नो ट्रेसपासिंग मतलब, ये ट्रेसपासिंग का मतलब होता है चुपके से घुसना, तार वगैरह को तोड़ के या तारों को काट के जो घुस जाते हैं, इसको बोला जाता है चुपके से घुसना, ट्रेसपासिंग। तो नो ट्रेसपासिंग मतलब आप चुपके से मत घुसिए। ये अक्सर यूएस के कंट्रीज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ के घरों में ये लिखा हुआ मिलता है चुपके से कोई ना घुसे, वहाँ पे गोली मारने का भी अधिकार है। अगर कोई ट्रेसपासिंग कर रहा है और आपने गोली चला दिया तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा या आप बच जाएंगे। तो वहाँ का रूल है। तो नो ट्रेसपासिंग, इस जगह पर आपको चुपके से नहीं घुसना है, ठीक? अगला शब्द देखते हैं पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, और क्रॉसिंग मतलब पार करना। तो ये पैदल चलने वालों के लिए जाने का रास्ता है, यहाँ से वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो कभी किसी जगह आप घूम रहे हैं और ये साइन मिलता है तो आप वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अगला साइन बोर्ड है गिव वे। तो गिव यानी देना और वे यानी रास्ता। तो अगर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है तो आपको दूसरे गाड़ियों को रास्ता देना है। अगर खासकर जैसे बड़े गाड़ियों के लिए ये फॉलो होता है कि आप बड़े गाड़ी है तो भाई थोड़ा रुक लो, छोटे गाड़ियों को जाने दो, या कोई इमरजेंसी की गाड़ियां जा रही है तो उनके लिए आपको रास्ता देना है, गिव वे, ठीक है? चलिए अगला शब्द देखते हैं लैक्टेशन रूम। तो लैक्टेशन का मतलब होता है दूध पिलाना, ठीक है? लैक्टो, ठीक है, दूध से संबंधित है। लैक्टेशन रूम मतलब होता है दूध पिलाने वाला एक रूम। ये आपको एयरपोर्ट वगैरह में मिल सकता है। अगर कोई लेडी है और वो अपने बच्चों को फीड कराना चाहती है तो लैक्टेशन रूम में जा सकते हैं, ठीक है? चलिए देखिए लेबोरेटरी। लेबोरेटरी, अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली टॉयलेट या वॉशरूम लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेबोरेटरी लिखा होता है। लेबोरेटरी का मतलब भी शौचालय होता है। नो स्मोकिंग इन लेबोरेटरी। तो आप लेबोरेटरी में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी याद रखना है। लेबोरेटरी, टॉयलेट या वॉशरूम के बजाय लेबोरेटरी आजकल मिलेगा आपको देखने या सुनने को। चलिए अगला शब्द देखते हैं लोडिंग बे। तो बे का मतलब तो एक तो खाड़ी होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, ठीक है? और बे का मतलब होता है कि एक ऐसा छज्जा निकला हुआ है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो जाती है और वहाँ पे हम सामान वगैरह को लोड करते हैं। तो बड़ी जो गाड़ियां होती हैं लॉरी वगैरह, उनमें अगर कोई सामान डालना है तो वो उस जगह को आप लोडिंग बे बोलते हैं कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियों के ऊपर सामान को लादा जाता है, ठीक है? तो लोडिंग बे। अगला शब्द देखिए प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया मतलब निषेधित क्षेत्र, मतलब यहाँ पर आपको आना वर्जित है। वर्जित आप एक अच्छा शब्द है, वर्जित एरिया है ना, वर्जित या निषेध एरिया। तो यहाँ पर आपको जाना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड एरिया। क्लियर है? चलिए अगला शब्द देखिए प्लीज कीप टू द लेफ्ट। तो बाएं चलने के लिए वॉक टू द लेफ्ट नहीं होता है, प्लीज कीप टू द लेफ्ट होता है, ठीक है ना? जैसे किसी को आप बोलना है कृपया बाएं चले, तो प्लीज वॉक टू द लेफ्ट नहीं होता है, प्लीज कीप टू द लेफ्ट होता है। तो बाएं चलने के लिए ये साइन लगा हुआ है, ठीक है? चलिए अगला शब्द देखते हैं डेड एंड। डेड यानी खत्म या मृत्यु, एंड यानी अंत।
तो रोड का अंत हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एंड मतलब होता है लास्ट और बिगिनिंग मतलब फर्स्ट, ठीक है ना, स्टार्ट। तो एंड मतलब जो लास्ट है यहाँ पर हो गया, डेड हो गया, वो रास्ता खत्म हो गया। नो यूरिनेटिंग मतलब यहाँ पर पेशाब नहीं करना है। नो पीइंग करके भी लिखा रहता है, पी यानी भी सुसु करना होता है या पेशाब करना होता है। तो नो यूरिनेटिंग मतलब आपको सुसु यहाँ नहीं करना है, पेशाब नहीं करना है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों कुछ नए साइन बोर्ड्स के माध्यम से इंग्लिश में आपकी इंप्रूव करा पाया। अगर ये मनोरंजक लगा, मजा आया तो इसको लाइक जरूर कर लें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।